हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड वाइज विद वैना में आपका स्वागत है। कैसा रहा आपका वीकेंड? आई होप सब लोगों ने जमकर वीकेंड एंजॉय किया होगा। तो चलिए इस वीडियो में कुछ इंफॉर्मेटिव बातें करते हैं। इसके बाद हम निफ्टी, गोल्ड, क्रूड, सिल्वर, नेचुरल गैस का एनालिसिस भी करेंगे। और ये वीडियो को ज़रा एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ रिगार्डिंग सेंसिबल, कि हम ट्रेंड को कैसे एनालाइज कर सकते हैं वाया सेंसिबल। ये आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिलने वाला है इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, कई सारे लोग का मुझे मैसेज आता है, मुझे मेरे दोस्त लोग कॉल करके बोलते हैं कि मेरा काफ़ी लॉस हो गया है स्टॉक मार्केट में। इवन इन स्टॉक्स में भी लॉस चल रहा है, म्यूचुअल फंड में भी लॉस चल रहा है, ट्रेडिंग में भी लॉस चल रहा है, हम क्या करें? तो देखिए दोस्तों, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड को रहने दीजिए, आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स फ्यूचर में मिलने वाला है। रिलेटेड टू ट्रेडिंग्स, आप लोन लेकर ट्रेड मत कीजिए। थोड़ा सा अगर आपका ऊपर नीचे होता है तो आपका पूरा कैपिटल साफ हो सकता है और आप मार्केट से बाहर हो जाओगे, फिर वापस आप मार्केट में नहीं आओगे। तो आपको ट्रेडिंग आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से करना चाहिए। याद रखिए, रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग का मुझे भी मॉर्निंग में भी मैसेज आता है कि सर मुझे ट्रेड दे दो, मुझे ट्रेड करना है, मुझे कमाना है। बॉस, मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलता हूँ, आप लर्न कीजिए, डिसिप्लिन ट्रेडर बनिए, ट्रेंड देखिए, चार्ट का एनालिसिस देखिए। बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस मिलेंगे आपको, आप लर्न कीजिए, ऑप्शन चेन लर्न कीजिए, कहाँ पे कॉल राइटर्स बैठे हैं, कहाँ पे पुट राइटर्स बैठे हैं। इससे आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड कैसे रहने वाला है। आप पुट कॉल रेशियो देखिए, मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। कभी कभी मैं भी गलत हो सकता हूँ। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़, जो जिनको लगता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है, रातों रात में पैसा कमाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आप छोटे कैपिटल से करो या बड़े कैपिटल से करो, बस आपका प्रॉफिट मैटर करता है एट द एंड ऑफ द डे। आप 500 रुपये भी मार्केट से कमाओ तो भी अच्छा है, बट लॉस नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है कि 10 लॉट, 15 लॉट, 20 लॉट से काम करते हैं और मार्केट उनके अगेंस्ट जाता है तो उनका बहुत बड़ा लॉस होता है। प्रॉफिट भी होता है, बट केयरफुली ट्रेड कीजिए। अगर आपके पास एक बहुत बड़ा कैपिटल है, मान लो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग मत कीजिए। बेटर है आप स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिए। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग ही करना है स्टॉक्स में, तो एक वेबसाइट है chartling.com। chartling.com पे जाइए, सवेरे 9:30 को लॉगिन कीजिए। मतलब काफ़ी सारे स्टॉक्स आपको ऐसे मिलेंगे जो उस दिन के ट्रेंडिंग हैं। आपको शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट, लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट, शॉर्ट टर्म सेलिंग, सारा इंफॉर्मेशन आपको चार्टलिंग स्क्रीनर में मिल जाएगा। बस देख लीजिए, ट्रेंड को देख लीजिए और इंट्राडे कीजिए। रही बात, तो सबसे पहले हम लोग न्यूज़ पे आ जाते हैं। 2-3 न्यूज़ है। रिलायंस का रिजल्ट आ चुका है, इतना कुछ खास नहीं है, रिजल्ट एकदम न्यूट्रल है। ना रिलायंस के प्रॉफिट में जंप है, ना मार्जिन में ड्रॉप है, एकदम न्यूट्रल है। फ्राइडे को रिलायंस के एडीआर ने हमें 2 to 2.5% का डेंट देखने को मिला। अगर कल के दिन रिलायंस अगर नेगेटिव में ओपन होता है या रिलायंस नीचे आता है तो हमारा मार्केट नीचे जा सकता है, सेलिंग प्रेशर देखने को हमें मिल सकता है। हाँ, बट और एक चीज़ है कि आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स भी काफ़ी डाउन आया है, 4% से डाउन है रेवेन्यू। उसका भी इम्पैक्ट हमें कल देखने को मिलेगा। अच्छा न्यूज़ है कि एचडीएफसी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, बहुत शानदार आया। सिर्फ एचडीएफसी अकेला क्या करेगा, सोच के देखो। चलिए, अभी आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और कल का एनालिसिस हम देखेंगे कि क्या होने वाला है।
ओपन कर लिया है मैंने अपना मोबाइल स्क्रीन। अब हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर का आउटलुक, उसके बाद निफ्टी एंड सेंसेक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने अपने एंजल का अकाउंट ओपन किया है, तो सबसे पहले हम क्रूड का एनालिसिस करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, यूरोपियन यूनियन ने पिछले हफ्ते ये डिमांड किया है कि क्रूड हमें $45 पर बैरल के नीचे मिलना चाहिए। रशिया तो कह रहा है कि 45 और $40 पर बैरल पे हमें क्रूड ऑयल मिलना चाहिए। तो क्रूड का सेंटिमेंट अभी भी बियरिश ही है। आई मीन स्लाइटली न्यूट्रल है। ना ही मैं इसको बुलिश बोल सकता हूँ, ना ही बियरिश बोल सकता हूँ, बट ओवरऑल ट्रेंड मुझे बियरिश ही लग रहा है। जब तक कोई वार का न्यूज़ नहीं आए। अगर कोई वार का न्यूज़ आता है ड्यूरिंग द मार्केट हाउस या आफ्टर द मार्केट हाउस, तो क्रूड एक स्पाइक दे सकता है। चलिए हम लोग क्रूड का डिस्कशन करते हैं। मैं इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो हम आ गए हैं क्रूड के चार्ट पर। एक मिनट में इसका सेटिंग कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, क्रूड अगर 5480 के ऊपर रहेगा तो हमें क्रूड 5600 तक जाता हुआ नज़र आ सकता है। अगर क्रूड इन केस 5337 के नीचे रहेगा तो हमें क्रूड 5141 तक जाता हुआ नज़र आएगा। तो ये दो लेवल्स पे ध्यान दीजिए। हालांकि अभी फ्यूचर की एक्सपायरी भी है जनवरी मंथ की, तो जब तक फ्यूचर की एक्सपायरी नहीं होती है, क्रूड हमें साइडवेज मोमेंटम ही देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं हम लोग नेचुरल गैस पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सपायरी भी है नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस का लेवल, नेचुरल गैस अगर 293.60 के ऊपर रहेगा तो ही हम बुलिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सपायरी में अगर 295 के ऊपर जाता है तो एक्सपायरी आई थिंक क्लोजिंग देगा 320 325 के आसपास। इन केस कल अगर नेचुरल गैस 274 के नीचे जाता है तो हमें नेचुरल गैस 260 तक जाता हुआ नज़र आ सकता है। ये कोई गारंटी नहीं है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, बट 270 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। वहाँ से एक रिवर्सल भी आ सकता है। और 300 इज अ वेरी बिग रेजिस्टेंस। अगर 300 को क्रॉस कर लेता है तो 320 330 डेफिनेटली आ सकता है। बट अगर 270 के नीचे जाए तो 260 डेफिनेट है, इतना याद रखना। बेटर है कि आप नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स में ही काम कीजिए। ऑप्शन में प्रीमियम डिके होने का बहुत चांसेस है, क्योंकि लास्ट वीक है एक्सपायरी। ट्रेडर्स लोग एक ही रेंज में रखेंगे नेचुरल गैस को एक्सपायरी तक, और आपका प्रीमियम डिके हो सकता है। तो बेटर है अवॉइड कीजिए नेचुरल गैस ऑप्शन, फ्यूचर में ही काम कीजिए। इसके पहले मैं सिल्वर और गोल्ड का जरा आउटलुक देना चाहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सिल्वर और गोल्ड एक प्रेशियस मेटल है। जब भी इंटरेस्ट रेट घटता है तब गोल्ड अपसाइड जाता है। यूएस ने कम से कम 2-3 सेशंस में इंटरेस्ट रेट कट किए, जिसकी वजह से ये प्रेशियस मेटल्स भाग रहे हैं। एक होता है कि जब प्रेशियस मेटल्स अप होते हैं तो ये बड़े बड़े एफआईज लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटीज में सेल ऑफ मारते हैं। अब देखिए, इंडियन मार्केट तो गिर रहा है क्योंकि बहुत सारे बड़े प्लेयर्स जो है वो पैसा गोल्ड, सिल्वर और अदर इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं पैसा। सिल्वर का भी यही हाल है। मेरा टारगेट 2,50,000 का था, अब चल रहा है 2,90,000। तो मैं सिल्वर को कोई ज़्यादा बियरिश या ज़्यादा बुलिश नहीं बोल सकूँगा। अभी तो फ़िलहाल न्यूट्रल है। कोई भी पोजीशंस मत बनाइए सिल्वर में। अब आ जाते हैं हम लोग निफ्टी में। ये मेरे पास 15 मिनट का चार्ट ओपन है।
निफ्टी में मुझे अभी भी बियरिश ट्रेंड ही नज़र आ रहा है। निफ्टी सेल ऑन राइज का माहौल है। निफ्टी ऊपर जाए तो सेलिंग कीजिए, यही चल रहा है निफ्टी में। मॉर्निंग में अपसाइड लेके जाते हैं, नीच डाउन साइड में लेके आते हैं आफ्टर मार्केट हाउस। चलिए इसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट 25,600 का है। अगर निफ्टी 25,670 के नीचे रहेगा तो फर्स्ट लेवल 25,600, अगर 25,600 को तोड़ता है नीचे तो मार्केट हमें 25,500 के लेवल पे आता हुआ नजर आएगा। 25,500 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर इसको भी तोड़ता है तो हमें निफ्टी 25,300 तक देखने को मिल सकता है। आएगा या नहीं आएगा ये तो मुझे पता नहीं, बट एक लेवल्स आपको दे रहा हूँ। निफ्टी में अपसाइड हमें तब देखने को मिलेगा जब निफ्टी 25,740 के ऊपर हो। 740 के ऊपर गया तो निफ्टी 25,780, 800, 850, 900 तक भी हमें जाके देखने को मिल सकता है। अबाउट 25,900 मार्केट विल बी बुलिश। तो ये लेवल्स ध्यान रख के ट्रेडिंग कीजिए। अब आ जाते हैं हम लोग सेंसेक्स पे। सेंसेक्स में क्या चल रहा है? ओके, सेंसेक्स 83,300 के नीचे अगर रहेगा तो हमें 82,000 तक जाता हुआ नजर आएगा। अगर इनकेस 82,000 का लेवल ब्रेक होता है तो सेंसेक्स 80,000 तक हमें जाता हुआ नजर आएगा। सेंसेक्स अगर 84,560 के ऊपर रहेगा तो ही हमें बुलिशनेस देखने को मिलेगा। बट मोस्टली मुझे तो सेंसेक्स में अभी भी 82,000 आता हुआ नजर आ रहा है। लेट्स सी, अगर रिलायंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कल का मार्केट कैसा हो सकता है। चलो ये तो हो गया एनालिसिस ऑप्शन ट्रेडिंग का। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेंसिबल के थ्रू हम ट्रेंड को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सेंसिबल, मैं इसको ओपन करता हूँ। हमें यहाँ पर आना है, एनालिसिस के टैब पे आना है और सेकंड ऑप्शंस में जाना है ओपन इंटरेस्ट। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये हमें बताता है कि कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स अपनी पोजीशंस कहाँ बना रहे हैं। तो देखिए मैंने निफ्टी को सेलेक्ट किया है। 20 जनवरी की एक्सपायरी, यानी ट्यूसडे का एक्सपायरी है। ये कल लाइव मार्केट में आप चार्ट देख लीजिए। तो हमें इस चीज पे ध्यान देना है, ओपन इंटरेस्ट में आना है। तो यहाँ पर टोटल कॉल ओ है, टोटल पुट ओ है और पीसीआर। अगर टोटल कॉल ओ आई, अगर टोटल पुट ओ आई से ज्यादा है तो मार्केट में हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। ये एक ऑन हायर लेवल में आपको बता रहा हूँ कि मार्केट का ट्रेंड क्या रह सकता है। अगर पुट राइटर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉल राइटर्स तो मार्केट हमें बुलिश साइड देखने को मिल सकता है। कंटिन्यूसली ये ओ आई चेंज होता रहता है। अगर आपके पास एंजल का अकाउंट है, अगर आपके पास जीरोधा का अकाउंट है तो आप सेंसिबल में लॉग इन करके देख सकते हैं। इसमें आपको एक क्लियर डायरेक्शन पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पर कॉल राइटर्स हैवी है और कौन से स्ट्राइक प्राइस पर पुट राइटर्स हैवी है। आप थोड़ा स्टडी कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ इंडेक्स के लिए काम करता है, कमोडिटीज के लिए सेंसिबल काम नहीं करता। आप चाहे तो सेंसेक्स भी देख सकते हैं। सिर्फ आप एक्सपायरी लगा दीजिए प्रॉपर 22 जनवरी। और ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, शो ओ आई चेंज। सेंसेक्स में भी आप देख सकते हैं कि कॉल राइटर्स तो अभी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं एज कम्पेयर टू पुट राइटर्स। बट अब कल क्या हो सकता है लाइव मार्केट में आप देख लीजिए।
तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड बियरिश रहने वाला है या बुलिश रहने वाला है। जैसे फ्राइडे को मैंने तो देखा था कि कॉल राइटर्स हैवी बैठे थे, पुट राइटर्स तो थे भी नहीं। जब मार्केट ने रिवर्सल दिया तब पुट राइटर्स सारे भाग गए, सिर्फ कॉल राइटर्स बचे थे। तो मैंने ट्रेंड को एनालाइज किया कि अब मार्केट बुलिश नहीं होने वाला, मार्केट बियरिश ही रहने वाला है। तो स्टडी कीजिए, आप अपना नॉलेज गेन कीजिए। चलिए, तो देख लिया आपने चार्ट पे मैंने किस तरह क्लियरली एक्सप्लेन किया है, किस तरह से मैंने लेवल्स दे दिया है, निफ्टी, नेचुरल गैस, क्रूड, सेंसेक्स। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आया करूँगा रोज। और एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी लेवल्स मैं दे रहा हूँ अपने एनालिसिस के बेस पे दे रहा हूँ। इसमें कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप कोई भी ट्रेड्स लेना चाहते हो तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए, वो भी सेबी रजिस्टर्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, बाय।